प्रेज़ द लॉर्ड। हम नए ऐतनामे में फिलम तक पुस्तकें खत्म कर चुके हैं, एक एक अध्याय एक एक वर्ष को पढ़ के और उसके बारे में सीख के। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? इब्रानियों, है ना। इब्रानियों की पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। इब्रानियों की पुस्तक को किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ, पौलुस ने। किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। इब्रानियों की पुस्तक को किसने लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, पौलुस। आप खड़े हो जाएं अगर सुस्ती नींद आ रही है तो। किसने लिखा? हाँ, जोर से बोलना है। पहला वचन क्या है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर ना। पुराने ऐतनामे में परमेश्वर बातें कैसे करा करता था? हाँ, भविष्यवाणियों के द्वारा। और मूसा के साथ परमेश्वर कैसे बातें करता था? खुद फेस टू फेस, है ना। तो बताया गया है कि पुराने ऐतनामे में परमेश्वर लोगों के साथ अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया करता था, और यहाँ मूसा के साथ जैसे बातचीत किया करता था तो फेस टू फेस मूसा के साथ बातचीत किया करता था ना। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो, ऐसे परमेश्वर उसके साथ बातचीत किया करता था, है ना। हमारे साथ परमेश्वर बातचीत कैसे करता है? हमारे साथ परमेश्वर बातचीत कैसे करता है? हाँ, हाँ, तो किसी दास के द्वारा या वचन पढ़ते समय हमारे साथ परमेश्वर बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और जब हम उसी प्रार्थना में कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, किसी उत्तर को मांग रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारे दिल में किसी वचन के द्वारा शांति को भर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये विचार जो मेरी ओर से नहीं था लेकिन परमेश्वर की ओर से मेरे दिल में उतरा है, तो ये वचन कौन सा है? ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो मुझे चाहता कि इस बात का उत्तर यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपनी शादी के लिए, अपने कारोबार के लिए और अपनी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। और प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन सुनते नहीं, सुनने की कोशिश नहीं करते, है ना। तो परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा आपको वो मदद भेजेगा, वो उत्तर को भेजेगा, और आप उस उत्तर को रिसीव करने के मोड में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है, वार्तालाप दो तरफ से होती है, एक तरफ से वार्तालाप नहीं होती है, वो सिर्फ मैसेज होता है। परमेश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, ठीक है। वार्तालाप में एक व्यक्ति कहता है और दूसरा सुनता है। जब दूसरा कहता है तो इधर वाला सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है। इसलिए पुराने ऐतनामों में बाप दादाओं को परमेश्वर ने वचन कैसे सुनाए? भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और मूसा के साथ, मूसा के द्वारा तो फेस टू फेस भी परमेश्वर ने वचनों को बताया ना। दूसरी आयत में क्या? इन अंतिम दिनों में हम में से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अब हमारे साथ बातचीत की। 2025 साल पहले
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने बातचीत करनी शुरू की। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी के द्वारा उसने सारी चीजों की रचना भी करी, यानी कि देहधारी होने से पहले भी पुत्र परमेश्वर के साथ मौजूद था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब इंसान बागे अदन में आदम और हवा की रचना कही और ये कहा गया कि आओ हम मनुष्य को बनाए, तो तब क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं थे? तब भी परमेश्वर के साथ थे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है वचन में कि उसने उसी के साथ सारी चीजों की रचना करी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब कोई और व्यक्ति, पीर, पैगंबर, महात्मा सभी आकर मनुष्य के जीवन की उद्धार का रास्ता, मुक्ति का जीवन दिखाने में सक्षम नहीं ठहरे, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करनी शुरू करी। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत में जाएंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तु को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर यीशु मसीह का यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है। क्या है वो परमेश्वर की छाप है। परमेश्वर को कोई भी नहीं देख पाया, केवल कौन देख पाया? मूसा ने बहुत बोलने के बाद भी तो मूसा को क्या परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी पीठ देख पाएगा, क्योंकि तूने ये बात को मांग लिया है तो मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन उसके सामने एक पर्दा जैसे डालकर उसको बोला कि तू दूर से मुझे देख पाएगा, मेरी पीठ को देख पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो बहुत ज्यादा पाक पवित्र है। उसको हम देखेंगे इस नाशवान शरीर के द्वारा तो हम भस्म हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जिस स्थान पर परमेश्वर उतरा, मूसा जिस जहां पर 40 दिन और 40 रात था, आपको पता है कि उस पहाड़ के आसपास आने के लिए बैल, बछड़े, यहां तक कि मनुष्यों को भी मना किया गया था कि इस पहाड़ को हाथ तक भी मत लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है हमारा, वो इतना ज्यादा पाक पवित्र है, इतना ज्यादा शक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उसने हमारे लिए पुत्र के द्वारा देहधारी होकर हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया कि हम जो कुछ भी मांगे पुत्र के द्वारा परमेश्वर से मांग सकते हैं। हमारे पास एक मध्यस्थ है। मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना? मध्यस्थ, हमारी पैरवाई करने वाला हमारा मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो लगातार हमारी पैरवाई करता रहता है ना। जैसे कि हमने आज उत्तरों में भी क्या सुना कि 2 या 3 व्यक्ति मिलकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से हटा देंगे तो हमारी प्रार्थना इस छत से भी ऊपर नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो कार्य हम नहीं कर पाते थे अपने पाप में शरीर के कारण, वो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ करके अनुग्रह के द्वारा हमें मुक्ति का वरदान दे दिया। विश्वास करने पर हमें वो मुक्ति का वरदान मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसका बेटा और बेटी बन जाता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसी कारण हमारी प्रार्थना उसके द्वारा, क्योंकि वो ही है
जिसने सारी मनुष्य जाति के लिए वो कर दिया जो कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जाति करे। अब उस पर विश्वास रखने के कारण प्रभु अब जब हमें देखता तो कैसे देखता? प्रभु यीशु मसीह में देखता। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है और जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, उसको ढका हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने, उस व्यक्तियों को ढका हुआ है प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु परमेश्वर जब देखता है तो क्या देखता? कि ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, इन पर दंड किया गया नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, उन पर दंड की आज्ञा रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वही बात होगी कि स्वतंत्र इच्छा है, हमें परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार करके दे दिया। हम विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, हमारी खुद की इच्छा है। बहुत सारे लोग कहते प्रभु यीशु मसीह क्या करते रहते, हम नहीं मानते। हम कहते ठीक है, स्वतंत्र इच्छा है भाई तुम्हारी, नहीं मानोगे तो उसी का नुकसान है, हमारा क्या ही नुकसान है ना। अगर मान जाओगे तो परमेश्वर के स्वर्ग राज में खुशियां मनाई जाती कि एक रूह परमेश्वर के नजदीक में और आ गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बड़ी कुर्बानी दी उसको जाया नहीं जाना इस रूह ने भी, और इसने भी वो मार्ग को अपना लिया अपनी स्वतंत्र इच्छा से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो छाप है ना, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते परमेश्वर को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक छाप है जिसके द्वारा हम प्रभु को देख सकते। अब सोचिए कि जब हम दर्शन पाना चाहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि मैंने देखना है परमेश्वर को, तो प्रभु परमेश्वर नहीं आता, कौन आता है? यीशु मसीह आता है। कौन आता है? कभी किसी को सुना कि उसने परमेश्वर के दर्शन पा लिए? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो ही उसकी छाप है। अगर डायरेक्टली हम सूरज को जब पूरी गर्मी होती ना, 5 मिनट ऐसे करके हम देख नहीं सकते हैं, तो वो जो कि पता नहीं कितने चांद सितारों को, सूरजों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो कितना महिमावान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसको देख नहीं सकते, भस्म हो जाएंगे। इसलिए हमें बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो एक बात और है, हम एक दिन देखेंगे, कब? जब वो महिमा वाला शरीर हम पा जाएंगे परमेश्वर से। जब हम स्वर्ग में दूसरे आगमन में परमेश्वर यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा और हम उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां पे परमेश्वर जब होगा तो हम उसको उस महिमावान शरीर में देख पाएंगे। अभी ये शरीर तो नश्वर है, इसके द्वारा हम उस अविनाशी परमेश्वर जो कि नाश हो नहीं सकता, उसको नहीं देख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे उत्तम नाम कैसे पाया? मैं बहुत बार उदाहरण देता, चुप रह के, बुराई, मुसीबत, परेशानी, जब लोग उस पर पथराव यानी कि कोड़े मार रहे थे तो वो चुप रहा। जब कांटों में सिर का ताज रख रहे थे तो वो चुप रहा। जब क्रूस को उठाकर फिर भी वो मारे जा रहे थे तब वो चुप रहा। इस कारण क्या हुआ? उसको वो नाम मिल गया जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है ना। हम जवाब देने में बहुत ज्यादा तेज है। नीति वचन में लिखा, परमेश्वर के लोग जवाब देने में बहुत तेज होंगे और गुस्सा करने में भी बहुत तेज होंगे। ऐसा लिखा है क्या? कैसा लिखा है? कि जवाब देने में धीमे, गुस्से में भी धीमे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी से पता लगता कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम
कितनी देर से परमेश्वर के क्रिश्चियन हैं। मसीही लोग अगर स्वभाव नहीं बदला तो कोई भी फायदा नहीं। हमारी बाइबल 10 बार भी पढ़ लो और एक वचन को भी अगर अपने जीवन में ना मानो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है ना। जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर के उन वचनों पर पालना करनी सीखें, उसको मानना सीखें, है ना, उसके अनुसार चलना सीखें। कुछ लोग अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो नहीं जानते कि मुझ में क्या कमी है, इस वजह से उसको छोड़ भी नहीं पाते। कितने लोग ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे तुझसे दूर करती, वो मुझे बता। कोई करता है ऐसी प्रार्थना? बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने हाथ खड़ा करा उनके लिए तालियां, क्योंकि वही वो चीज है जिस वजह से आप स्वर्ग राज में एंट्री नहीं कर पाओगे मेरे प्रियो। और वो अगर आपको पता ही नहीं है, और दुष्ट तो चाहता आपको ना पता हो, वो चाहता कि आप गुस्से में भी आपको लगे कि ठीक ही कर रहा हूं मैं, दारू पी के भी लगे मैं ठीक ही कर रहा हूं, ईर्ष्या करके भी लगे मैं ठीक ही हूं, मेरे में कोई गलती थोड़ी है। यहां पे तो कोई भी ऐसे ही करेगा। लेकिन जब जिस व्यक्ति ने ये सोचना शुरू कर दिया कि प्रभु तू मुझको बता कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे तेरी और नजदीकी में बढ़ने से रोकती, तेरी और नजदीकी में बढ़ने से रोकती, वो कौन सी ऐसी चीज है, तो फिर परमेश्वर बताएगा। जबरदस्ती नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं बताएगा जबरदस्ती, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा के मालिक है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगेंगे तो फिर हमें परमेश्वर वो भेद की बातों को हमारे सामने खोलेगा कि ये जो कमी है इसको दूर कर दे। कई लोगों की, मैंने बताया था कि कई लोगों की बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम बड़े बड़े सालों से उनके माँ बाप को भी हुआ करती थी, उनके दादों को भी हुआ करती थी, और अब उनको भी है। उन्होंने क्या सोचा कि ये ऐसे ही शायद चलती जानी, आगे जाके आपके बच्चों को भी होगी। कभी भी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर से पूछूं, फास्टिंग प्रेयर करके पूछूं कि परमेश्वर इस पीढ़ी के आगे ये प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पीढ़ी से आगे ये प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, इसका भेद मुझे बता कि क्या वजह है। तब परमेश्वर आपको भेद बताएंगे और वो प्रॉब्लम यहीं से कट होकर अगली वाली पीढ़ी में नहीं जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के घरों में परिवार हमेशा टूट जाते हैं। 4 लोग होंगे, 3 लोगों का परिवार टूटेगा ही टूटेगा, लड़ाई झगड़े के कारण टूट जाएगा। और वो सोचते नहीं कि क्या है इसकी वजह। कई लोगों के घर में सुसाइड बहुत होते हैं, और कई लोग जानना ही नहीं चाहते, पता नहीं मुसीबत इसको भी आ गई होगी, ये इसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता कि दादा के समय में भी एक व्यक्ति ने उनके भाई बहनों में से सुसाइड कर लिया, पापा के समय में भी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, अब हमारे समय में भी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। मेरे प्रियो, ये नॉर्मल नहीं है। इस बात को जाने कि ये नॉर्मल नहीं है, और परमेश्वर से पूछे कि वो कौन सी दुष्ट आत्मा जो कि उसके परिवार के पीछे पड़ी हुई कि उनका एक ना एक व्यक्ति को नष्ट कर दे। जब हम पूछेंगे तो परमेश्वर हमें वो भेद की बातों को खोलेगा। कई लोग तब तक पूछते रहते जब तक परमेश्वर बताता नहीं। कई लोग पूछते हैं, एक आध दिन ना पता लगे तो कोई बात नहीं, चलते रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, बीपी की गोली तो खानी है। परमेश्वर कहता है ओके, खाई जाइए। 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मर ही तो रहा है, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, इसको नॉर्मल ना ले, इसको इस परिवार, अगर आपने अपने परिवारों को प्रार्थना प्यार करते तो उनके साथ उनके लिए प्रार्थना, वो भेद को जानने की कोशिश करें। जब वो भेद को जान जाएंगे तो परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्गदूतों में से 5वीं आयत, उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा।
और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने अपने पहलौठे पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को कहा है, किसी और को नहीं कहा। किसी और देवी देवता, इंसान, स्वर्गदूत, किसी को पहलौठा नहीं कहा, किसी को पुत्र नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल वही सारी व्यवस्था को पूरा कर पाया, प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं मेरे प्रियो पूरा कर पाया। हम इंसान कैसे कि 10 कदम चलते फिर डोल जाते, फिर 20 कदम चलते फिर डोल जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही था जो कि दुनिया में आकर उसने क्या कहा, मैं आया ही इसलिए हूं ताकि उसकी इच्छा पूरी कर सके। कोई और मकसद नहीं। सोचिए, कोई मकसद ही नहीं है और जिंदगी में। मुझे दौलत कमानी है, मुझे बड़ा घर खड़ा करना है, मुझे मर्सिडीज कार देनी है, कोई नहीं है। कुछ लोगों ने तो एक समय पे उसको राजा बनाना चाहा, वो दौड़ गया उनके बीच में से, मुझे नहीं राजा बनना, मेरा राज कहीं और का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कि जितनी भीड़ उनके पीछे लगा करती थी उस समय पे, वो चाहता तो एक राजपाट ग्रहण कर लेता। और फिर क्या होना था, सेनाएं लड़ती और उसकी क्रूस की कुर्बानी रह जाती और मेरा और आपका मुक्ति का मार्ग रह जाता, स्वर्ग की प्राप्ति हमें ना हो पाती। लेकिन उसने उस समय पे वैसे ही रहकर, तंगी में, मुसीबत में रहकर, बुरी बुरी बातों को सहकर उसने वो समय गुजारा। कहता मैं आया ही इसलिए हूं ताकि उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसकी महिमा के लिए यहां पे आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। बहुत सारे हमारे प्रीचर, प्रचारक अपनी महिमा को ही चाहने लग गए। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का नाम अपने नाम से रखकर क्या कहते हैं कि ये मिनिस्ट्री देखो कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है। लेकिन जानना क्या जरूरी है, क्या प्रभु यीशु मसीह उसमें दिखता, क्या प्रभु यीशु मसीह उसमें बड़ा दिखता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आया ही इसलिए ताकि उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने भविष्यवाणियों के द्वारा अपनी इच्छा को कई बार अलग अलग समय पे हमारे जीवनों में प्रकट करता है। और मानना या ना मानना फिर आपकी इच्छा है। आप चाहे तो उसको माने, चाहे तो ना माने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता कि हम तमाम प्रॉफिटों को भी एकदम उकसा कर कुछ और ही उनसे बुलवाना चाहते। मेरा अमेरिका का वीजा लगेगा, ये बताइए कि नहीं। मैं अपनी पहली गाड़ी कब खरीदूंगा, ये बताइए पास्टर साहब। मेरा अपना घर कब होगा, ये बताइए पास्टर साहब। कभी भी ये नहीं पूछते कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे स्वर्गराज से अभी तक दूर किए हुए है। बहुत कम लोग होंगे। मेरे ख्याल हजारों लाखों में ना एक व्यक्ति ऐसी बात पूछता होगा। और प्रॉफिट साहब भी ऐसे चौंक जाते होंगे, ये कौन आ गया, ये क्या पूछ लिया तूने। प्रॉफिट साहब बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो कि मुझे परमेश्वर से दूर कर रही, उसके सिंहासन से दूर कर रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम सोए हुए हैं तो जाग जाएं। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों उसे दंडवत करें, है ना। और सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करते हैं क्योंकि उसने वो कर दिया जो कि कोई और नहीं कर सकता था। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन, स्वर्गदूतों को क्या बनाता है, पवन बनाता है, पवन। और अपने सेवकों को
धधकती आग बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या है, अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे तो हम एक धधकती आग है। क्या हम बुझी हुई आग है कि धधकती आग है? तो किसको किसको दोबारा जलाने में आप काम कर रहे हैं, है ना? हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को बताइए, यानी कि जो आग मुझ में लगी हुई है वो दूसरों पे भी रोशन करती जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के सेवक धधकती आग हैं। धधकती आग का काम है दूसरों को जलाते रहना। जलते रहो और रोशनी करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ क्रिश्चियन अपनी पूरी जिंदगी एक व्यक्ति को भी परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते और खुद भी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाते। नाम क्रिश्चियन है केवल, कोई फायदा नहीं मेरे को। हमें खुद बचना है और फिर एक धधकती आग बनकर दूसरे के लिए एक सुसमाचार का कारण बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुद का स्वभाव बदलेगा तो आपके स्वभाव से लोग बदलेंगे। ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था, लोग आपके काम के जगह पे बोलेंगे। ये ऐसे नहीं था, इसको तो कुछ भी बोलते थे ये बहुत गुस्सा हो जाता था। अब कैसे ये हंस रहा है, हंस रही है। तो आपसे पूछेंगे तो उसमें क्या हो गया है, क्या बदल गया है? तब आप जब उनको बताएंगे कि मैंने परमेश्वर के भवन में जाना सीखा है और परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपने जीवन से निकाल के बाहर कर दिया। वो कहेगा ऐसा, और फिर आप अपनी गवाही उसके साथ शेयर कर सकते हो कि इसके साथ यही नहीं, परमेश्वर ने और भी चीजों का समाधान मैंने निकाला। फिर वो कहेगा, एक ना एक दिन कहेगा, जब हफ्ता 10 दिन आपको हंसते हुए हर मुसीबत को हैंडल प्यार से करते हुए दिखेगा ना, किसी दिन एक दिन आएगा, बोलेगा भाई मुझे भी ले चल, सुरेंद्र भाई मुझे भी ले चल जहाँ तू जाता है, हाँ दीपक भाई मुझे भी ले चल जहाँ तू जाता है, हाँ रमेश भाई मुझे भी ले चल तू जहाँ जाता है ना, हेमा बहन मुझे भी ले चल, सरस्वती बहन, रेखा बहन मुझे भी ले चल। ऐसे आपको लोग अपने आप बोलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबके सामने बाइबल अभी हमारे सामने है, लेकिन सबके सामने आप ही एक वो खुली किताब है ना। मैं हमेशा बोलता कि आप ही वो खुली किताब है। अगर बाइबल में परमेश्वर में आकर 5 साल 10 साल के बाद आपका स्वभाव ही नहीं बदला, परमेश्वर के राज में वो ही स्वभाव चलता जो कि इसमें लिखा हुआ है। यहाँ वाला स्वभाव लेकर तो हम उसके सामने फिर भस्म ही हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धधकती आग, धधकती आग बनना है। किसने किसने बनना है? हाँ, किसने किसने बनना है धधकती आग? परमेश्वर के नाम से हम धधकती आग बनेंगे। दुनिया में रहकर दुनिया के सदृश्य ना बनो, है ना। जैसी दुनिया है वैसे ही अगर हम रहे तो हमें और उनमें कोई भी फर्क नहीं है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग में तेरे हाथों की कारीगरी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग किसके हाथों की कारीगरी है? प्रभु की, प्रभु परमेश्वर की। वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। ये किनके बारे में लिखा है? जो कि प्रभु के नजदीक नहीं है। एक ना एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे, एक ना एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे ना। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में एक बार लिखा हुआ कि हम दूसरों को देखते कि कैसे वो बढ़ चढ़ रहे हैं, तो ना गलतियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और फिर भी बढ़ते जा रहे हैं।
कहता कि उनको देखकर तू परेशान मत हो, उनको देखकर तू परेशान मत हो, वो आज हैं तो कल नहीं, भूसे के समान, एकदम चुटकी के समान, बुलबुला होता है ना पानी का, उसके समान चले जाएंगे। एक घास जो कि उगती है, कल का पता नहीं कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसे परमेश्वर ने उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन हमें परमेश्वर के अनुसार चलते रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसकी नजदीकी में बढ़ते जाना है ना। ये निर्णय हम ले लें कि हमने परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते रहना है और एक धधकती आग की तरह बढ़ते रहना है। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वह वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वहाँ है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हमें अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है? हमारे वर्षों का अंत ना होगा। प्रेज़ लॉर्ड, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने उन लोगों के लिए दी है जो कि उस पर भरोसा रखने वाले हैं, उस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने बेटे और बेटे बनने का अधिकार दिया, है ना। और विश्वास करने वाले हैं तो क्या होगा? हम अनंत काल के जीवन की प्राप्ति करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि मैं तेरे और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वह सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? प्रेज़ लॉर्ड, सभी लोग खड़े हो जाएं। जो स्वर्गदूत हैं वो किन के लिए? देखो लास्ट टाइम में कितनी जबरदस्त बात लिखी है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं ना, उनके लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है उनकी सेवा टहल करने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। और जो उद्धार पाए हुए नहीं है, मुक्ति पाए हुए नहीं है, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, उसे अपने मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, उनके लिए कोई भी स्वर्गदूत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत होता है, पता है आपको? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो भाषा पता कौन सी समझता है? ये परमेश्वर के वचनों की। इसलिए मैं बार बार आपको कहता रहता कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहिए। और कोई भी भाषा वो नहीं समझता आपके रोने गिड़गिड़ाने को, लेकिन जब आप उस रोने गिड़गिड़ाने के साथ ये परमेश्वर के वचन को इंक्लूड कर देंगे कि परमेश्वर तेरे वचन में तो यूं लिखा हुआ है, तो फट से भाग के जाएगा परमेश्वर के पास कि परमेश्वर, ये व्यक्ति जिसके पास तूने मुझे छोड़ा हुआ था, ये व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है, इसकी प्रार्थना सुन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी दिन एक टॉपिक को हम शेयर करेंगे कि अपने स्वर्गदूतों को कैसे इस्तेमाल करें, अपने स्वर्गदूतों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा तो मैंने बता दिया ये वचन, इसलिए मैं बताता रहता कि बार बार वचनों को भर लें अपने अंदर, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो वचनों के द्वारा हम प्रार्थना कर सकें, है ना। क्योंकि वचन के बिना कुछ भी समझते नहीं वो परमेश्वर के वचनों को ही समझते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया,